and very fabulous. And guys, this topic is part of verb and you can say last topic of verb. And today's topic is फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. आज हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं. तो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. हम कर रहे थे फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब क्या होती है, फाइनाइट वर्ब का इंग्लिश ग्रामर में क्या यूज़ होता है, इसके साथ भी हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइनाइट का इंग्लिश ग्रामर में क्या मेन रोल होता है और इसे हम सेंटेंस में कैसे पढ़ते हैं और ये हमारे लिए कैसे यूज़फुल होता है. आज हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पढ़ने वाले हैं. फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन को देख लीजिए. सबसे पहले तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन. द वर्ब विच इज़ लिमिटेड बाय द टेंस, नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो टेंस, नंबर और पर्सन के हिसाब से बंधी हुई होती है, उनमें बॉन्डिंग होती है कि ये उसके साथ ये आएगा, इसके साथ ये आएगा. ये अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन, सब्जेक्ट का जो नंबर पर्सन होता है उसके हिसाब से ये चीज़ नहीं होती हैं. ही गोज़ टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल. एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल. देखिए ये अगर प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट में ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब क्या आई, गो. सिंगुलर के साथ गोज, गो के साथ ईएस लगा दिया. ठीक, आई के साथ अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो एम और वर्ब के साथ आईएनजी. तो ऐसे इनका एक बॉन्ड होता है, ये लिमिट में होती है, बंधी हुई होती हैं. तो इन ऐसे वर्ब को हम हमेशा फाइनाइट वर्ब ही कहते हैं. नॉन फाइनाइट के बारे में जानेंगे. नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर नॉट लिमिटेड बाय द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. These verbs do not change their form according to the number, person of subject. These verbs function as noun, adjective और adverb. ये वो वर्ब होती हैं जो बंधी हुई नहीं होती अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू टेंस. ये बंधी हुई नहीं होती, ये अपना रूप लेके आती हैं अलग से. ये चेंज ये चेंज जैसे कि बंधी हुई नहीं है तो उनके साथ ये फंक्शन भी नहीं करती. ये फंक्शन करती है नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के हिसाब से. ये जो एग्जाम्पल है आप देख रहे होंगे, ये जो एग्जाम्पल है ये फाइनाइट वर्ब का है जो कि मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ. ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आता है, अकॉर्डिंग टू टेंस आता है. इसके एग्जाम्पल देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब में कैसे होती है. देखो, आई वांट टू स्विम, ही वांट्स टू स्विम, दे वांटेड टू स्विम, शी विल वांट टू स्विम. यहाँ पर ये जो स्विम स्विम आ रहा है, टू स्विम, ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब हुई. नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर 3 टाइप्स, इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल. ये 3 टाइप्स की होती है. नॉन फाइनाइट के 3 पार्ट होते हैं. देखिए मैंने एक ये डायग्राम के हिसाब से समझा रखा है. इसमें इन्फिनेटिव के भी 2 पार्ट्स होते हैं, बेर इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव. बेर इन्फिनेटिव यानी कि वो वर्ब जो विदाउट टू के आती है. टू इन्फिनेटिव वर्ब जो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसको हम बोलते हैं टू इन्फिनेटिव. जिरंड में हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं और जिरंड में हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं तो ये हमारा जो है वर्ब को क्वालिफाई करती है. ठीक है. पार्टिसिपल ये हमारे नाउन को क्वालिफाई करती है. जिरंड जो होती है वो नाउन को क्वालिफाई करती है. यहाँ पर ये वर्ब गलती से लिखा हुआ है, ये वर्ब नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा. ये नाउन को डिनोट करती है, नाउन को डिनोट करती है. अगर वर्ब कोई भी वर्ब के साथ अगर आईएनजी लगा है तो यहाँ पर जिरंड किसको, नाउन को क्वालिफाई करती है. पार्टिसिपल क्या होती है, पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के साथ आईएनजी तो वर्ब को क्वालिफाई करेगी. पास्ट पार्टिसिपल हम सेकंड फॉर्म को कहते हैं और थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं. इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव्स जो कि हमारा यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये बेर इन्फिनेटिव. बेर इन्फिनेटिव यानी कि क्या होता है, एन इन्फिनेटिव इज ए फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब. दिस मीन्स दैट इट इज ए restricted by person, number or tense. These are 2 types of infinitive, bare infinitive
or to infinitive. Form of infinitive according to the tense or voice, and voice infinitive has following form. क्या से यूज़ होती है? देखिए, प्रेजेंट इन्फिनेटिव सिंपल में टू के साथ इन्फिनेटिव टू डू टू गो। प्रेजेंट इन्फिनेटिव नेगेटिव के साथ नॉट टू नॉट टू डू नॉट टू गो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टू बी प्लस आई एन जी। प्रेजेंट ये परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव, पास्ट पार्टिसिपल टू हैव डन। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। परफेक्ट इन्फिनेटिव जो हमारा होता है पैसिव में टू हैव बीन, पास्ट पार्टिसिपल टू हैव बीन डन। प्रेजेंट इन्फिनेटिव पैसिव में टू बी, पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टू हैव बीन वर्ब के साथ आईएनजी। जब हम इनको एक्सरसाइज के साथ करेंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी। जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ पढ़ गए हैं, लेकिन एक्सरसाइज के साथ साथ हम करते हैं तो ये बहुत ईजी हो जाता है। काइंड और इन्फिनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस इन्फिनेटिव इज डिवाइडेड इनटू काइंड्स। सिंपल इन्फिनेटिव जिसको हम बोलते हैं नाउन इन्फिनेटिव, दे आर यूज्ड एज नाउन इन द सेंटेंस व्हेन हिंदी सेंटेंस एंड विद ना और ने। सिंपली इट इंडिकेट सिंपल इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव तो होती है जो हम नाउन को क्वालिफाई करती है। उसमें हम अगर हिंदी में बोलते हैं कि मुझे जाना है, मैं तो ना नी की जो साउंड आती है उसको हम कहते हैं सिंपल इन्फिनेटिव। आई एम टू गो, मुझे जाना है। ही इज़ अबाउट टू गो, वह जाने को है। जेरेंटियल इन्फिनेटिव क्या होती है? व्हेन इन्फिनेटिव इज यूज्ड एज एडजेक्टिव और एडवर्ब कॉल्ड जेरेंटियल इन्फिनेटिव। द स्वीट इज गुड टू ईट, दिस इज the house too late. Use of simple infinitive. Simple infinitive noun infinitive is used is following ways as subjects to abuse is used. इसको हम सब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ करते हैं कि सब्जेक्ट में नाउन कैसे आता है, टू अब्यूज़। इसको हम एज ऑब्जेक्ट और ऑफ ए वर्ब के हिसाब से भी करते हैं कि जो लास्ट में जो हमारा आता है ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम इसको यूज़ करते हैं। प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में भी। आगे यूज़ ऑफ जेरेंटियल। जेरेंट का क्या यूज़ होता है? इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि जेरेंट होता क्या है। Uses of infinitive without to. To is not used after the verb. इनके साथ led, make, need, see, hear, was, observe, help, behold and feel as, इन्हें हमें याद करना होगा। इन्हें हम याद करेंगे तो हम इसके ये जो हमारे वर्ड्स हैं इनके बाद हमारा जो है वर्ब है ये उनके साथ टू नहीं लगेगा, ये हमें याद करनी पड़ेगी। बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड विद विल, वुड, शैल, शुड, मी, माइट, यानी कि जो हमारे मॉडल्स होते हैं उनके साथ हम टू यूज़ नहीं करते हैं। बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड विद डेयर एंड नीड व्हेन दे फंक्शन एज मॉडल्स एज। अगर हम इनका यूज़ मॉडल्स में करते हैं तो हम इसको नेगेटिव सेंस में लेके जाते हैं, अपने इनको नीड को और डेयर को। बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड विद हैड, बेटर, हैड, रेदर, वुड, रेदर, इनके साथ भी टू नहीं आता है, ये हमें याद करनी पड़ेंगी। जेरेंट। जेरेंट इसका सेकंड पार्ट होता है। ए जेरेंट हैज़ द सेम फॉर्म एज द प्रेजेंट पार्टिसिपल। ए जेरेंट इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच एंड्स इन आईएनजी एंड हैज़ द फोर्स ऑफ ए नाउन एंड वर्ब। जेरेंट इज ए वर्बल नाउन। जेरेंट क्या होता है? वर्ब के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है। ये फंक्शन प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसा ही करती है लेकिन ये नाउन को क्वालिफाई करती है तो जेरेंट कहलाता है। यूजेस ऑफ ए जेरेंट एज ए सब्जेक्ट, स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पर जो स्विमिंग है ये नाउन का काम कर रही है, ठीक है, तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये नाउन का काम कर रही है, ठीक है, और इसके साथ आईएनजी लगा है। एज ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, एज ऑब्जेक्ट के रूप में भी, ठीक है, जिसकी स्टॉप राइटिंग। कम्प्लीमेंट में भी एज ए वर्ब, जैसे कि क्वर्लिंग, ये कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। हिज हैबिट वाज क्वर्लिंग, उसकी तो आदत झगड़ा करने की है, झगड़ा करने की थी, ठीक है। एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में भी ही इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, ये प्रीपोजिशन ने फॉन्ड के साथ ऑफ लगा है प्रीपोजिशन और वर्ब के साथ आईएनजी लगा है जो कि प्रीपोजिशन का साथ काम कर रही है,
ठीक है, और नाउन को डिफाइन कर रही है। एज केस इज अपोजिशन टू द प्रोनाउन, ठीक है, ये सारे हमारे यूजेस हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं जिरंड के। आगे आता है पार्टिसिपल। A participle is also called a verbal adjective. It is a partly a verb and a partly an adjective. या तो ये वर्ब का काम कर रही हैं या फिर एडजेक्टिव का काम कर रही हैं। जीरन एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग, ये जुड़े हुए होते हैं, लेकिन क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम यूज़ करते हैं तो वर्ब का क्वालिफाई करती है और जिन नाउन को डिनोट करती है। काइंड ऑफ ए पार्टिसिपल प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, ये पार्टिसिपल के हमारे काइंड्स हैं जो कि मैं बताऊंगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के साथ आईएनजी, लेकिन वर्ब के साथ आईएनजी वर्ब को डिनोट कर रही है, ठीक है। जैसे कि हम हमेशा लगता है कॉन्टिन्यूस टेंस में हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं तो वो क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इट डज नॉट डिनोट टाइम विद एन अनफिनिश्ड एंड कम्प्लीमेंट एक्शन। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म होती है, इट एंड्स ईडी डी टी, ये जो हम हमेशा यूज़ करते हैं सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म ये वो होती है कि ईडी लग गया और इन शोज फिनिश्ड और कम्प्लीमेंट एक्शन। परफेक्ट पार्टिसिपल जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी वर्ब की साथ आईएनजी, देखो कैसे। It formed by putting having before the participle of the verb. It denotes an action which was finished in the past action. Having complement his homework, Raul went out to play. Uses of participle. Participle के क्या यूज़ होते हैं, हम देखिए participle के क्या यूज़ होते हैं। Participle is used to form perfect tense of an inactive voice. प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव के रूप में, प्रेजेंट पार्टिसिपल कॉम्प्लीमेंट में, प्रेजेंट पार्टिसिपल कॉम्प्लीमेंट देने में और कॉम्प्लीमेंट को लेने में। दी केम लाफिंग, ही लुक्ड फ्राइटन्ड। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, ये आईएनजी को डिनोट कर रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हैज़ एन एडजेक्टिव फ्रेज एज द बॉय एक्टिंग इन द प्ले इज माई स्टूडेंट। ये थे हमारे फाइनेट और नॉन फाइनेट वर्ब। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वर्ब का ये लास्ट टॉपिक होता है गाइस। इसमें हम सबसे पहले बेसिक यानी कि फाइनेट क्या होता है, नॉन फाइनेट क्या होता है, फिर उसके जो पार्ट्स होते हैं उनको वन बाय वन पढ़ते हैं और फिर जब इसकी एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमें बहुत आसानी होती है। बहुत ईजी सा टॉपिक है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और आपको समझ में भी अच्छे से आए होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।